हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि हम हीरोन फॉर्मूले से किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम यहाँ पर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर। ये जो आपको एक डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, ये शेप आपको एक फ्लाईओवर की तरह दिख रहा होगा, दिख रहा है यहाँ पर। अब आपको जो फ्लाईओवर होता है उसके साइड की जो वॉल है वो एक ट्रायंगल की शेप में दिख रही है। क्लियर? तो इस ट्रायंगल की जो साइड्स है वो हमको दे रखी है 122 मीटर, ये हो गई 122 मीटर। सेकंड दे रखी है 22 मीटर, ये हो गई 22 मीटर जो कि परपेंडिकुलर शेप में दिख रही है। एक हो गई 120 मीटर, जो कि 120 मीटर यहाँ पर मैंने बेस की तरफ ये प्रिंट हो रही है यहाँ पर। अब इस दीवार को एडवर्टाइजमेंट के लिए गवर्नमेंट यूज़ में लेती है, तो 1 मीटर स्क्वायर का पर ईयर का मतलब 12 मंथ, 1 मीटर स्क्वायर का 12 महीने के लिए 5,000 रुपये पर मंथ किराया प्राप्त करती है। एक कंपनी है जो कि उस दीवार को 3 महीने के लिए हायर करती है, तो बताओ कि वो उसको 3 महीने बाद कितना रेंट पे करेगी। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन को क्लियर करने के बाद अब आप इसके सॉल्यूशन की तरफ आइए। मैं क्या करता हूँ, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस सिंगल ट्रायंगल को बाहर की तरफ एक कॉपी में मेंशन कर लेता हूँ। जैसा कि हमने बुक में देखा, जो हमको ट्रायंगल था उसका बेस 120 था, परपेंडिकुलर 22 था और हाइपोटेनस 122 था। अब ये जो ट्रायंगल है ये राइट ट्रायंगल है। अब इसको राइट ट्रायंगल गिवन नहीं था, लेकिन अपन ने क्यों सपोज करा है, क्योंकि कोई भी जो वॉल होती है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर उस वॉल को हल्का सा झुका देंगे तो वो गिरने का डर है। तो हम जो घर में वॉल बनाते हैं, फ्लाईओवर बनाते हैं, कुछ भी चीज़ बनाते हैं, उसकी एंगल हमेशा हम 90 डिग्री रखते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होता है। राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड को हाइपोटेनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। हाइपोटेनस 122, क्लियर? बेस 120 मीटर दिख रहा है और परपेंडिकुलर 22 मीटर दिख पा रहा है। अब मैं चाहता इस क्वेश्चन को, तो मैं यहाँ पर इसको हीरोन फॉर्मूले से भी इसका एरिया फाइंड कर सकता था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको तीनों एंगल डिफरेंट दिखे तभी आप हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। जब मुझे पता है कि ये एक राइट ट्रायंगल है, तो मैं इसको हीरोन फॉर्मूले से करके इतना लेंथी क्यों करूं। आप चाहो तो हीरोन फॉर्मूले से करोगे तो भी जो एरिया आया है वही एरिया आपके आएगा। यहाँ पर 3 लाइनों में आया है, वहाँ पर 10 लाइनों में आएगा। तो हम जानते हैं कि राइट ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ की जगह हाफ, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई बेस। बेस की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट करी 120 और हाइट की वैल्यू भी ऊपर से पुट करी 22। 2 से 120 को काटा 60 टाइम्स, 60 को 22 से मल्टीप्लाई करा 1320 मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर। तो मतलब ये जो आपको वॉल दिख रही है, जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के लिए ये दीवार चाहिए, उसका एरिया है 1320 मीटर स्क्वायर। अब जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, 1 मीटर स्क्वायर का रेंट 1 ईयर का मतलब 12 मंथ कितना दे रखा है। 1 मीटर स्क्वायर रेंट 12 महीने के लिए है 5,000 रुपीज़। तो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यूनिटरी मेथड, तो यहाँ पर अब यूनिटरी मेथड अप्लाई होगा। 1 मीटर स्क्वायर का रेंट 1 महीने के लिए होगा 5,000 अपॉन 12,
यूनिटरी मेथड में ऐसे ही होता है ना, जो भी गिवन हो पहले उसको वन में कन्वर्ट करो, फिर जो फाइंड करना उसमें कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर नीचे देखिए 1 मीटर स्क्वायर का रेंट हमसे 3 महीने के लिए पूछा है, तो जो चीज़ पूछी जाती है उसके लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये यूनिटरी मेथड लगाया 3 स्टेप में, जो कि आप बचपन में पढ़ते आ रहे हैं यूनिटरी मेथड को। 3 से 12 को काटा 4 टाइम्स, तो आपके बचा 5000/4, तो ये यहाँ पर लिख दिया। 4 से 5000 को काटा तो 1250 रुपीज़, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर का 3 महीने का किराया 1250 रुपये होगा। 1 मीटर स्क्वायर का किराया 3 महीने के लिए 1250 रुपये होगा। लेकिन हमको यहाँ पर इस पूरी दीवार का एरिया फाइंड करना है और उसका रेंट भी पता लगाना है। तो 1 मीटर स्क्वायर का रेंट हमने पता लगा लिया, 3 महीने के लिए 1250 रुपये है। तो हमने जैसा कि ऊपर इक्वेशन 1 में देखा है, हमारे पास उस दीवार का टोटल एरिया है 1320 मीटर स्क्वायर। तो 1320 मीटर स्क्वायर का रेंट 3 महीने के लिए होगा 1250 इंटू 1320। 1250 को 1320 से मल्टीप्लाई करा तो आपका आंसर आता है 16,50,000 रुपये। ये एक दीवार का एरिया है 16,50,000 रुपये, जो कि कंपनी एडवर्टाइजमेंट कंपनी को पे करेगी, उस फ्लाईओवर के मालिक को पे करेगी। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन होता है आपका कि उस कंपनी को 16,50,000 रुपये पे करने हैं एक दीवार के लिए। अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, वहाँ पर अगर एक दीवार का पूछा है तो एक का लिखिएगा, क्योंकि RD शर्मा में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर 2 दीवारों का दे रखा है, तो आपको 16,50,000 को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों दीवार का बताना होगा। वो क्वेश्चन में लिखा आता है कि ईच वॉल का पूछ रहा है कि दोनों दीवारों का पूछ रहा है। तो यहाँ पर NCERT की बुक में एक ही दीवार का है, तो हमने एक ही दीवार का फाइंड करा है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा 12.2 एक्सरसाइज, जो कि अब हमारे क्वेश्चन आएंगे क्वाड्रिलेटरल बेस्ड। क्वाड्रिलेटरल में जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, रोम्बस होता है, ट्रेपेजियम होता है, काइट होती है, सारी चीज़ें क्वाड्रिलेटरल के अंदर आती है। तो हमने अभी तक 12.1 में ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करना सीखा था। अब हम 12.2 में क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया फाइंड करने